अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रात्रिकालीन इस जूम वेबिनार में। आज ऑडियो के माध्यम से आज का जूम नहीं होगा, और जो जूम में होता है वो सारा सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो YouTube पर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं पुजारा ड्रीम लाइफ के बैनर तले, आपके होस्ट आपके दोस्त गोविंद को। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअल जूम होता क्या है? जूम के अंदर सबसे पहले सभी साथियों को इनवाइट किया जाता है, ईश्वर को याद किया जाता है, जिसने हमको बनाया उनका धन्यवाद किया जाता है। फिर हमारे जो होस्ट हैं, कोस्ट भाई, उन सभी को इनवाइट करके जो हमारा प्लानर है उसको बुलाया जाता है। प्लानर आता है, प्लान दिखाता है। प्लान देखने के बाद कुछ लोगों की शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने के बाद जय पुजारा, घर घर पुजारा का नारा लगाया जाता है और मीटिंग समापन की ओर चली जाती है। ये 1 घंटा जो हम मीटिंग के अंदर व्यतीत करते हैं, आपको पता है ये 1 घंटा कितना कीमती है? इस 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटा रोज अगर इस जूम मीटिंग के माध्यम से दिया जाए तो महीने के 30 घंटे होते हैं। और 30 घंटों में आप दुनिया के 80% लोगों से आगे निकल सकते हैं अगर आपने 1 घंटा रोज अपनी किसी स्किल पर, अपने किसी टैलेंट पर, अपने किसी तजुर्बे पर, किसी चीज को सीखने पर लगा दिया। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमें कोई मैसेज मिलता है, हमें कोई वीडियो मिलता है, हमें कोई ऑडियो मिलता है, हमें कोई अपडेट मिलती है, हमें कोई पोस्ट मिलता है, तो हम उसको उठाते हैं और सीधा शेयर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, फोटोग्राफ्स ये सब दूसरे के काम के हैं, हमारे काम के नहीं है। अब जब हमने गुड़ का स्वाद चखा ही नहीं तो हम सामने वाले को कैसे बता सकते हैं कि गुड़ मीठा होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। जब हमने पुजारा ड्रीम लाइफ की अगरबत्ती को जलाया ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि अगरबत्ती कैसी है? जब हमने सिस्टम को ज्वाइन ही नहीं किया, हम कैसे बता सकते हैं कि सिस्टम कैसा है? जब हमने उसके लीगल को चेक नहीं किया, उसके 4P को चेक नहीं किया, उसके सिस्टम को चेक नहीं किया, होने वाली जूम मीटिंग को चेक नहीं किया, हम जूम मीटिंग में कभी आए नहीं, हमने PDF नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, MD सर को कभी सुना नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि सिस्टम कैसा है? बावजूद उसके भी बिना सोचे समझे लोग अपना गलत नजरिए की वजह से नकारात्मक सोच के साथ रॉन्ग कमेंट करके और सिस्टम में लोगों को ज्वाइन करा देते कि तू तो बस आ जा, 25 रुपए दे दे, बाकी सब हूं मैं देख लूंगा। अरे तुम क्या देख लोगे भाई? तुम क्या देख लोगे? वो पढ़ाई करेगा, उसकी डिग्री बनेगी, उसकी नौकरी लगेगी, वो शादी करेगा, उसकी बीवी आएगी, उसके बच्चे होंगे, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कोई इंसान किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। दुनिया का ना कोई प्रोफेसर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई फिलोसोफर, ना कोई मनोवैज्ञानिक, ना कोई ज्योतिष, ना कोई पंडित, किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सकता जब तक वो इंसान खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो। हमें बदलना तो पड़ेगा दोस्त। क्या बदलना पड़ेगा? हमें सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको लाइफ में क्या चाहिए, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, हमारा जिंदगी का सपना क्या है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है। और अगर हमने इसको सही समय पर डिसाइड नहीं किया तो ये जिंदगी की घड़ी जो है ना, ये घड़ी की सुइयों से भी तेज भाग रही है। कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब रात हो रही, पता ही नहीं चल रहा, कब तारीख चेंज हो रही, कब संवत चेंज हो, कब साल चेंज हो रहे हैं। और ऐसे करते करते हमने जिंदगी के कई साल निकाल दिए, कई साल। आज सोचो, आज आपकी जो भी लाइफ है, जो भी बोले तो जो भी, आप 20 के हैं, 22 के हैं, 25 के हैं, 28 के हैं, 40 के, 48 के, 50 के, 60 के, 65 के, 55 के, 70 के, जिस भी एज में आप हैं, इस एज में आते आते आपने जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितने खट्टे मीठे अनुभव लिए हैं, कितनी बार आप घुट घुट के रोए हैं, कितनी बार आपने खून के आंसू पिए हैं, कितनी बार आप जलील हुए हैं। अगर उन चीजों को याद करके भी
अगर हमने हमारा वर्तमान सुधारने का प्रयास नहीं किया तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? क्योंकि जिसका वर्तमान खराब उसका भविष्य भी खराब। तो वर्तमान में हमें करना ये है कि हम जिस काम को कर रहे हैं सबसे पहले हम उस काम को सीखें, उस काम को समझें, उस काम से रिलेटेड, उस काम से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो प्लान हो सकता है, फॉलो हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, अपडेट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, फ्रेंचाइजी हो सकती है, स्टॉक पॉइंट हो सकता है, जो भी, कौन सीनियर है, कौन डाउनलाइन है, कौन अपलाइन है, कौन एमडी है, मैनेजमेंट कैसा है, कस्टमर कहां पर है, प्रोडक्ट कैसा है, सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब ये सारी जानकारी हमें रोज मिलती है, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, अपडेट के माध्यम से, एमडी सर के पोस्टर के माध्यम से। लेकिन क्या हमने कभी उस चीज़ों को देखने के बाद, उन चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद हमने कभी उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है? देखिए, प्लान बड़ा सिंपल सा है, प्लान के अंदर कुछ भी नहीं है। आप आए, आपने 25 रुपए लगाए, अगरबत्ती का पैकेट मिलेगा, आपको मिल गया। अब आपने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया। उन 10 लोगों को बोलना है कि अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करो, आपका सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया। 100 लोग आपके सिस्टम में आ गए, 100 लोगों को बोलना है अपना पहला लेवल कंप्लीट करो, आपका तीसरा लेवल कंप्लीट हो गया। आपके बिजनेस में 1000 लोग आ गए, 1000 लोगों को बोलना है कि अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट करो। 1000 लोग सिस्टम में आ गए, उन्होंने अपने सिस्टम को ज्वाइन किया, अभी वो आपका तीसरा चौथा लेवल कंप्लीट हो गया। चौथे लेवल पर आपके 10,000 लोग हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, आपका 5वां लेवल कंप्लीट हो गया, और ऐसे आपका 6ठा और 7वां लेवल कंप्लीट हो गया, और आपके पास आ गई आपके सपनों की कार मर्सिडीज। जिस दिन आपके पास आपके सपनों की कार मर्सिडीज होगी, जिस दिन आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी, जिस दिन आप 25 लाख रुपए के घर में रह रहे होंगे, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा, आप सोचो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत पड़ेगी क्या? चलो, ये तो हो गया प्लान का, ये तो हो गया हमारा सिस्टम का, ये तो हो गया हमारे फार्मूले का नजरिया जो आप लोगों के सामने हमने पेश करने का प्रयास किया। अब सोचो अगर ये नहीं तो क्या? एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़ा नेटवर्क जिस इंसान के पास में है, बड़ा पैसा उसी इंसान के पास में है। तो करना क्या है इस इंडस्ट्री में? अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो यहाँ पर एक ही चीज़ बहुत मायना रखती है, और वो थी बड़ा नेटवर्क। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बड़ा पैकेज नहीं, उलझा हुआ प्लान नहीं, सुलझा हुआ प्लान काम करता है, छोटा पैकेज काम करता है, प्रॉपर डुप्लीकेशन काम करता है, प्रॉपर मल्टीप्लेक्शन काम करता है, और 100% कैलकुलेशन काम करता है, और 100% गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला सिस्टम होना चाहिए। पुजारा में वो सब कुछ है। अगर पुजारा का प्लान देखने के बाद, सिस्टम को समझने के बाद, अगर आपको लगता है कि और कुछ बेहतर है, और कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो वेल एंड गुड। लेकिन दूसरे पहलू को सोचने का प्रयास करना, कल से आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आ जाए, कल लोग आपको ढूंढने पर मजबूर ना हो जाए, आपकी छवि खराब नहीं हो जाए, आपके चरित्र पर लोग उंगलियां ना उठाएं। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है दोस्त, इंसान बनाया था प्यार करने के लिए, पैसा बनाया था उपयोग करने के लिए। लोग पैसे से प्यार करने लग गए और इंसान का उपयोग करने लग गए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में पैसा भगवान तो नहीं है, उसी भगवान की कसम उससे कम नहीं है। पैसे के बिना सांस लेना भी मुश्किल होता है, पैसे के बिना रात को नींद नहीं आती, पैसे के बिना भूख नहीं लगती, पैसे के बिना इज्जत नहीं होती, प्रेस्टीज नहीं बढ़ती, इमेज नहीं करते हैं लोग, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं लोग, तमीज से बात नहीं करते हैं। तो आज के टाइम में पैसा होना बहुत जरूरी है दोस्त। और पैसा कमाने का हिंदुस्तान के मार्केट में सबसे आसान अगर कोई तरीका है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे आसान, सबसे सुलझा हुआ, सबसे लीगल, सबसे जेन्युइन, 100% कैलकुलेटेड और आपके सपने पूरे करने का एक ही प्लान हो सकता है, और वो है पुजारा ड्रीम लाइफ। जिस किसी व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर किया है, उस व्यक्ति से कॉल करना, उस पर फ़ोन पर बात करना, उससे PDF मंगवाना, वीडियो मंगवाना, और आज से नहीं अभी से शुरू करना। और शुरू करने के बाद कम से कम 7 महीने
रुकना नहीं है जब तक मर्सिडीज नहीं आ जाती, और मर्सिडीज 100% आएगी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, 100% मैं गारंटी दे सकता हूं अगले 7 महीने में उनके घर के बाहर उनके सपनों की कार मर्सिडीज खड़ी होगी। उनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से प्लस का होगा। अगर आपको विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये ऑडियो आपके लिए है, ये यूट्यूब, ये जूम से सब कुछ आपके लिए है। अभी लास्ट में एक जरूरी मसला जो ये होता है कि आप किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी ब्रॉडकास्ट में हैं, किसी के भी संपर्क में हैं, उसके द्वारा आपके पास जो भी वीडियो आता है, ऑडियो आता है, फोटो आता है, इमेजेस आता है, अपडेट आती है, पोस्ट आती है, तो आप क्या करते हैं? उसको पूरा देखते क्यों नहीं? आप पूरा पढ़िएगा, पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद अपनी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। और यही एक बड़ा कारण कि ना सुनो ना देखो, बस उठाओ और शेयर करो। और यही करते करते यानी कि हमने कभी भी इस बात को महसूस ही नहीं किया कि जो जानकारी हमें नहीं है उस जानकारी को हम दूसरों की तरफ प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो कभी ऊपर हमसे सवाल करेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे? क्या होता है ना, एक बार क्या होता है कि एक आदमी जो है दूध डेयरी से दूध लेकर आता है और उसके दूध में एक जानवर गिर जाता है तो अपने घर की नाली में दूध को डोल देता है। जैसे वो दूध को ढोलता है तो नाली बह रही है, अगले घर की तरफ वो दूध बहकर जाता है। तो पूछता क्या हुआ? बोले जानवर गिर गया। उसने भी अपना दूध ढोल दिया। थोड़ा आगे गया, बोले क्या हुआ? बोले दूध डेयरी पर जो दूध था उसमें एक चिपकली गिर गई थी, जहर फैल गया। उसने उस दूध को ढोल दिया। अगले घर तक जाते जाते क्या हुआ कि इतना सब कुछ दूध कहाँ से बहकर आ रहा है? बोले फूड इंस्पेक्टर आ रहा है चेक करने के लिए। दूध डेयरी वाले ने उसके पास जितना भी दूध था वो सब ढोल दिया। दूध बहते बहते उस नाली में जो गाँव के बाहर निकल रहा था, तब एक आदमी मिला। कौन आदमी? जो सबसे पहले दूध लेकर आया था। तो बोले यार इतना दूध बहकर क्यों आ रहा, नाली में क्या हुआ? बोले फूड इंस्पेक्टर आया था तो वो जांच कर रहा था, दूध डेयरी में एक चिपकली गिर गई थी, इस वजह से वो दूध जो है पूरा जहर बन चुका था। तो दूध डेयरी वाले ने दूध ढोल दिया। बोले सच है? बोले सच है। बोले कैसे पता चला? बोले उसी मोहल्ले का एक आदमी था जो दूध लेकर गया था 20 रुपए का, और उसके दूध में कोई जानवर गिर गया था तो उसने दूध ढोल दिया था। तो सच्चाई का तो पता लगाओ एक्चुअल में हुआ क्या है। यही कारण है हमारे पास, हमारी जिंदगी में फेल्यूर का, कि हम कारणों को पता नहीं लगाते हैं, सच बात को हम सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और हम केवल और केवल लोगों को फॉलो कर लेते हैं, लोगों के विचार सुन लेते हैं, लोगों की बात सुन लेते हैं और उन लोगों के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी को उलझा देते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं। 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा आएगा, इतना आएगा, लोन मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कॉइन के भाव बढ़ जाएंगे, क्रिप्टो में ये हो जाएगा, उछाल आ जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, शेयर मार्केट में ये हो जाएगा। और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं, और हमारे फंसने की वजह से हमारी घर वालों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल्यूर है। लेकिन आप फेल्यूर नहीं है, आप एक सही जगह आ चुके हैं, सॉलिड सिस्टम में आ चुके हैं, 100% जेन्युइन काम आप कर रहे हैं, और इस काम को अगले 5-6 महीने कर लीजिएगा। आपको ज़िंदगी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जूम मीटिंग, इस ऑडियो में आप सुन रहे थे गोविंद भाई को। अगली मुलाकात फिर हो रही है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूँ, सवेरे 8 बजे नूर सर, अहमद सर और नेहा मैम झांसी से आपके लिए क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लेकर आते हैं। हफ्ते में 3 बार डॉक्टर राजेश सर एक शानदार ट्रेनिंग लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं, और हर दिन रात को 8 बजे एक जूम वेबिनार आयोजित किया जाता है, जिसमें हर दिन एक नया प्लानर होता है और आपको बिजनेस प्लान की पूरी जानकारी मिलती है। बाकी दिन भर में सारे ग्रुप में आप एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो इस ऑडियो में इस जूम वेबिनार को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे पहुँचाइएगा और आप खुश रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टॉक पॉइंट लीजिएगा, फ्रेंचाइजी लीजिएगा, इनकम बढ़ाइएगा, क्लोजिंग कीजिएगा, संडे वनडे का यूज़ कीजिएगा, ट्रेनिंग्स कीजिएगा, वो सारी चीज़ों के साथ अपडेट रहते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइएगा। अगले 6 महीने के बाद आप सभी लोग करोड़पति हैं। तो सभी भावी करोड़पतियों को दिल से सैल्यूट करते हुए इजाजत चाहता हूँ। जल्दी मुलाकात हो रही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय पुजारा, घर घर पुजारा।